गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, सेकंड लेक्चर टू बी कंटिन्यूड विद मी। आज हम पहले रिकैप करते हैं, थोड़ा सा मैं रिकैप करवाती हूँ पहले। व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स। देखिए, मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच पोजेस लस्टर, फ्रेशली कट, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस की जा चुकी हैं। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेटल्स आर डिफाइंड एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। मीन्स केमिस्ट्री में जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है इट विल कन्वर्ट इनटू ए कैटायन। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज होती है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, these all are metals. Now we come on, what are the importance of metal in construction of buildings and bridges। यूटेंसिल्स हैं वो भी एल्यूमिनियम है, कॉपर, ब्रास वगैरह के होममेड जो यूटेंसिल्स होते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, सिल्वर और गोल्ड को ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं, कोइंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मशीनरी पार्ट बनाने में यूज़ करते हैं मेटल्स। टाइटेनियम, जिरकोनियम, मैग्नीज, दे आर यूज्ड एज स्ट्रेटेजिक मेटल्स। इन मेकिंग हाई ग्रेड स्टील, मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड। ओके, नाउ वी मूव ऑन नॉन मेटल्स, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? The compounds or the substances which have following properties। देखिए, नॉन मेटल्स की एक एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ भी बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मेटल्स में हमने एक्सेप्शंस को लर्न किया था, सेम बिल्कुल वैसे ही आपको नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस याद करने हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस लस्टर, लस्टर नहीं होता किसको छोड़ के? आयोडीन को। दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी। मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जो नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बताएं विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मीन्स नॉन मेटल में जो ग्रेफाइट है वो आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो ग्रेफाइट है दैट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ ग्रेफाइट, दैट्स वाई इट इज गुड कंडक्टर। दे आर नॉन सोनोरस, मीन्स जब आप उनको स्ट्राइक करते हो, हिट करते हो हैमर से, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरोन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। हेयर आई हैव मेंशन्ड डायमंड, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट 3873 केल्विन एंड दिस इज 3773 केल्विन। बिल्कुल सेम वे में जैसे मेटल्स हैं, बिल्कुल सेम वे में इन्हीं की प्रॉपर्टीज हैं, बट रिवर्स ऑफ दैट मेटल्स। दे हैव लो डेंसिटी, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है डेंसिटी क्वाइट लो। अब डेंसिटी कम क्यों होती है? बिकॉज देयर एटम्स आर लूजली पैक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। हेयर आई हैव एक्सप्लेन, दैट इज फॉस्फोरस एंड सल्फर। S8 दैट इज इन क्राउन फॉर्म, क्राउन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, एग्जैक्टली टाइटली पैक्ड नहीं है, दैट्स वाई दे हैव लो डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। They have low tensile strength, means they can be easily broken, may be solid, liquid और gases at room temperature। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में वीडियो में मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चंस दूंगी जो आपको आंसर करने हैं, और आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो चीज़ें वो स्लिप हो जाती हैं। आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहो, ताकि लिखने से जो चीज़ें हैं वो माइंड में छप जाती हैं और याद रहती हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। चलिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, दे आर सॉलिड नॉन मेटल।
Bromine, that is a liquid non-metal. This is best question. HON and Cl are gaseous non-metal. Out of 22, 10 non-metals are solid, 11 are gases and only bromine is liquid. ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे डू नॉट फॉर्म एलोए. जैसे कि मेटल्स हैं वो एलोए फॉर्म करते हैं. दे डू नॉट फॉर्म एलोए. अमलगम. व्हाट डू यू मीन बाय अमलगम? मीन्स किसी भी मेटल का, नॉन मेटल का, मेटल जो आपके पास मरकरी के साथ जब कंबाइन करती है उसको हम बोलते हैं अमलगम. फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. जैसे मेटल्स हैं दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. इन द रिवर्स वे non metals they form negative ion by gaining electron. Okay, now our question part comes. Tell me which non metal is liquid at room temperature and which metal is liquid at room temperature. First question. Now second question. Which non metal is good conductor of heat and electricity? Which is the most ductile metal? Name the metal which is used in photoelectric cell. What is the boiling point? What is the melting point of graphite? You have to mention all these questions in your notebook properly and you have to answer me in comment section. Okay friends, thank you very much.